अगली खबर में बात करेंगे कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन की। दिल्ली में कांग्रेस ने आज ये ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ये आयोजन, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। ओबीसी वोटर्स को, ओबीसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने यहां से संदेश देने की कोशिश है। भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन इसी मकसद से किया गया। और इस पूरे मुद्दे में अगर आप देखें कैसे बिहार चुनाव का भी एक लिंक दिखता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राहुल गांधी शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा, राहुल गांधी के अलावा कई बड़े नेता इसमें नजर आए। राहुल गांधी ने कई सवाल भी उठाए। इसमें भूपेश बघेल शामिल हुए, सीएम सिद्धारमैया मौजूद रहे, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत नजर आए। भूपेश बघेल के अलावा सचिन पायलट भी इसमें शामिल हुए। यानी 4 ओबीसी के बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, वो इस भागीदारी न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। ओबीसी वोटर्स को साधने का प्रयास किया। इसके अलावा राज्यों में पार्टी के टॉप लीडर जो हैं कांग्रेस के, वो भी यहां ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने वोटर्स तक ये बात रखी। हालांकि ओबीसी डिपार्टमेंट का कांग्रेस का लोगो भी यहां लॉन्च किया गया। कि सबसे बड़ा मुद्दा रहा एक स्टेटमेंट राहुल गांधी का, जहां उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कहा कि ये एक गलती थी, ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। जाति जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार का फोकस एससी एसटी वोटर्स पर था। इस वजह से जाति जनगणना नहीं करा पाए हम अपनी गलती मानते हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। इसका कारण था, आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले दलितों के सामने कठिनाइयां थी, वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी इस ओबीसी सम्मेलन में एसआईआर के मुद्दे का जिक्र किया गया। बिहार चुनाव नजदीक है, एसआईआर का मुद्दा पटना से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। खड़गे ने कहा कि एसआईआर के जरिए ओबीसी वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। सुनिए। देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं, और बिजनेस करने वाले कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। बीजेपी की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी आते हैं ओबीसी कैटेगरी से। कांग्रेस इसी वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश कैसे कर रही है, पहले जाति गणना के जरिए और अब ओबीसी महासम्मेलन के जरिए, इस रिपोर्ट में देखें। कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन, भागीदारी न्याय सम्मेलन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल के अलावा सिद्धारमैया की उपस्थिति, और साफ तौर पर है कि कांग्रेस अपने आप को ओबीसी वर्ग का हितैषी साबित करने में जुटी है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का कारवां आगे बढ़ रहा है, उससे अब चुनौती कांग्रेस की बढ़ गई है। यही वजह रही है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि जाति जनगणना के बाद अब उनका सीधा नारा है कि हर हालत में ओबीसी वर्ग को उनको न्याय मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। कहा 11 साल में ओबीसी के हित के लिए, ओबीसी के चेहरे के लिए जो कुछ किया गया वो कांग्रेस कभी भी अपने कार्यकाल में नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है और उनकी नेता भी दिवालियापन उनमें आ गया है। आज हमने सुना कांग्रेस पार्टी फिर एक बार झूठ की सहारा लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। आजादी के उपरांत पहली बार एक ओबीसी के नेतृत्व में पिछले 11 साल से भारत की सेवा की जा रही है। उस पे कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी दिक्कत उनको हो रही है।